गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखिए हम लोग जैव प्रौद्योगिकी जो अपना 14वां चैप्टर था उसको पढ़ रहे थे और उसके अंतर्गत यदि हम आगे देखें, आधुनिक जैव प्रौद्योगिकी तकनीकें जटिल तथा महंगी होती हैं। तो इनमें से कुछ जो तकनीक हैं वो निम्न है। कौन कौन सी तकनीक है? बायोसेंसर, बायोचिप्स जैसे जैव संवेदक और जैविक चिप्स। अब जैव संवेदक क्या होते हैं? जीवों के अंदर जो एनिमल या जीव होते हैं उनमें क्या पाए जाते हैं? सेंसर पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? सेंसर पाए जाते हैं। जीवों के अंदर सेंसर पाए जाते हैं जिनकी कार्य प्रणाली जो होती है हमारे पास, अर्थात इनकी यदि कार्य प्रणाली देखें हम, ये यांत्रिक उपकरण की भांति कार्य करते हैं। जो हमारे पास जैव के अंदर पाए जाने वाले सेंसर होते हैं जिनको हम बोल रहे हैं जैविक सेंसर। ये जो जैविक सेंसर है हमारे पास, यदि इनकी कार्य प्रणाली की हम बात करें तो ये यांत्रिक उपकरण की भांति कार्य करते हैं जीवों में। तो जैविक सेंसर जो है या बायो सेंसर होते हैं जीवों के अंदर किस रूप में कार्य करेंगे? एक यांत्रिक उपकरणों की तरह कार्य करते हैं, जिनमें से क्या होती है? इन जैविक सेंसरों के अंदर स्पेसिफिक जो हमारे पास सेल होती हैं या हम बोले विशिष्ट कोशिकाएं आती हैं। जीवों के अंदर यदि बायो सेंसर की यदि हम बात कर रहे हैं जिनकी कार्य प्रणाली कैसी थी? यांत्रिक उपकरणों की भांति। यदि यांत्रिक उपकरणों की हम बात करें तो उसकी भांति ये कार्य करते हैं। और इस जैव सेंसर के अंतर्गत जो इंपॉर्टेंट देखा जाता है, मुख्यतः जो आता है, क्या आता है? विशिष्ट कोशिकाएं होती हैं। अब ये कोशिकाएं क्या होती हैं? जो जीव के अंदर सेंसर होते हैं उसकी एक तरीके से कॉपी करने का कार्य करती हैं, अर्थात इन जैविक सेंसरों की नकल करने वाले कृत्रिम सेंसरों। ये हमारे पास मान लीजिए जैविक सेंसर थे, जो इन जैविक सेंसरों की क्या की जाती है? नकल की जाती है और नकल करके एक तरीके से कृत्रिम सेंसर बनाए जाते हैं। तो हम कह सकते हैं ये जो जैविक सेंसर है जीवों के अंदर, ये नकल करके के ये जो सेल्स होती हैं और अंत में एक कृत्रिम सेंसर यहाँ पर विकसित हो रहा है जो किसकी भांति कार्य करेगा? जैविक सेंसर की भांति कार्य करता है। ये जो कृत्रिम सेंसर बना है, इस कृत्रिम सेंसर को ही हम जैविक सेंसर के नाम से जानेंगे। क्लियर? जीवों के अंदर जैविक सेंसर पाए जाते हैं जो यांत्रिक उपकरण की भांति कार्य करते हैं। इनके अंदर जो इंपॉर्टेंट देखा जाता है वो विशिष्ट कोशिकाएं होती हैं। ये विशिष्ट कोशिकाएं क्या करती हैं? जीव का जो जैविक सेंसर होता है उसकी एक तरीके से नकल करती हैं और नकल कर करके एक कृत्रिम सेंसर को तैयार किया जाता है और वही कृत्रिम सेंसर क्या कहला रहे हैं? बायो सेंसर या जैव संवेदक कहलाते हैं। अब यदि ये देखें, जो जैव संवेदक हैं एक प्रकार से जैविक पदार्थ का संमिश्रण होते हैं। जो जैविक पदार्थ होता है उसका संमिश्रण होते हैं। तो बायो सेंसर जैविक पदार्थ का क्या हो रहे हैं? संमिश्रण होते हैं जो कार्य क्या करते हैं? रासायनिक एवं घ्राण संवेदनाओं को ट्रांसड्यूशन। हमारे पास जो रासायनिक एवं जो घ्राण सूचनाएं जो होंगी एक प्रकार से, इनको ट्रांसड्यूसर करने का कार्य करता है। कौन सा कार्य? ट्रांसड्यूसर। ट्रांसड्यूसर कार्य रासायनिक एवं घ्राण संवेदनाओं को ट्रांसड्यूसर करने का कार्य बायो सेंसर या जैविक सेंसरों द्वारा किया जाता है, जिसकी सहायता से विद्युत संकेतों में बदल दिए जाते हैं। ये जो ट्रांसड्यूसर की मैकेनिज्म है, यहाँ से रासायनिक एवं घ्राण संवेदनाओं को किसमें? विद्युत संकेतों में परिवर्तित कर दिया जाता है। विद्युत संकेत, विद्युत संकेतों में परिवर्तित होता है। तो ये स्पष्ट हो गया
बायोसेंसर क्या होता है? बायोसेंसर जीवों के अंदर सेंसर पाए जाते हैं और ये सेंसर यांत्रिक उपकरण की भांति कार्य करते हैं। यदि हम बात करें यांत्रिक उपकरण की, तो इनकी जो यांत्रिक उपकरण की कार्य प्रणाली है, इसमें विशिष्टता जो कोशिकाएं होती हैं या स्पेसिफिक सेल होती हैं, ये स्पेसिफिक सेल क्या करती हैं? जो बायोसेंसर हैं उन जैविक सेंसरों की नकल करती हैं और नकल कर करके एक तरीके से कृत्रिम सेंसर तैयार किया गया है। अब ये जैव संवेदक क्या होते हैं हमारे पास? यदि हम देखें तो जैविक पदार्थ जो होते हैं उन जैविक पदार्थों का सम्मिश्रण होता है और यहाँ जैविक पदार्थों के सम्मिश्रण को यदि देखें तो यहाँ ये रासायनिक एवं घ्राण संवेदनाओं को ट्रांसड्यूसर करके और मतलब परिवर्तित एक तरीके से कर रहे हैं, रूपांतरण कर रहे हैं। ट्रांसड्यूसर करने के पश्चात विद्युत संकेतों में परिवर्तित करने का कार्य करते हैं। जैव संवेदक के उपयोग यदि देखें हम लोग, मधुमेह रोगी होते हैं और चिकित्सा में किया जाता है। रक्त की मॉनिटरिंग जो होती है ग्लूकोज लेवल के लिए, उसमें इनका उपयोग किया जाता है। और जो हम बोले रोग कारक की पहचान में भी इसका किया जाता है, चिकित्सा के क्षेत्र में, प्रोटीन में, जीवाणुओं के सुदूर संवेदन में। यदि बात करें हम लोग पेस्टिसाइड या जो पीड़कनाशी होते हैं उनके अंदर भी इनका उपयोग किया जाता है। इस प्रकार से जैव संवेदक जीवों के अंदर पाए जाते हैं और कार्य करते हैं। दूसरा हमारे पास है जैविक चिप्स। यह एक डीएनए चिप होता है, ठीक है। तो जो जैविक चिप्स है, डीएनए चिप्स अथवा इसको जो डीएनए चिप आ रही है इसको हम बोल सकते हैं सूक्ष्म डीएनए व्यू। सूक्ष्म डीएनए व्यू का मतलब है सूक्ष्म डीएनए रचना। सूक्ष्म डीएनए की एक सूक्ष्म रचना होती है या सूक्ष्म संरचना होती है जो जीवों के अंदर जैविक चिप्स या बायोचिप्स की भांति कार्य करता है। अब अभी हमने जैव सेंसर पढ़ा था, उसी की भांति यदि यहाँ पे देखें, ये एक प्रकार के डीएनए अणुओं का है जो कि ठोस सतह से जुड़ता है। एक प्रकार का डीएनए अणु है जो ठोस सतह के साथ जुड़ता है। वहां पर कोई सतह नहीं थी हमारे पास, वहां पर क्या था? बायोसेंसर में। अब जो सेंसर थे वो नकल करके एक कृत्रिम सेंसर का क्या कर रहे थे? निर्माण कर रहे थे, बट यहाँ से ठोस सतह से जुड़ता है। इस तकनीक का उपयोग वैज्ञानिकों द्वारा एक साथ में, यदि हम देखें, एक साथ में अनेक डीएनए कॉपियों को तैयार करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। एक साथ अनेक डीएनए कॉपी तैयार की जाती है, ठीक है। उनकी जो प्रतिलिपियां होती हैं उनको तैयार करने के लिए किया जाता है। आप अभिव्यक्ति भी में उनको बोल सकते हैं। और यदि हम बात करें, स्टीफन पी फोर्डर एवं साथियों ने इसकी खोज की थी। स्टीफन पी फोर्डर एवं साथियों ने, स्टीफन पी फोर्डर एवं साथियों ने जो हमारे पास जैविक चिप्स है, इनकी डीएनए चिप का सबसे पहले इन्होंने विकसित किया था। जो डीएनए की चिप्स हैं वो सबसे पहले किसके द्वारा विकसित की गई? स्टीफन पी फोर्डर एवं साथियों के द्वारा। बायोचिप्स के आधार पर यदि हम देखें, इनमें सिलिकॉन को संयुक्त क्वार्ट्ज बोल सकते हैं, प्लास्टिक आदि का इनमें जो यूजेज होता है, अर्थात ये छोटी छोटी युक्तियां बना करके छोटे छोटे इसमें से पार्ट जोड़ करके और एक चिप्स अर्थात एक चिप तैयार की जाती है जो जैविक चिप्स कहलाती है जीवों के अंदर। अब इसकी जो जीन चिप इसमें देखें हम लोग, जैविक चिप्स में किसकी बनाई गई है? जीन चिप। एक जो डाक टिकट होता है, पोस्ट ऑफिस का जो डाक टिकट होता है, उसकी आकार की जीन चिप होती है। और ये जो जीन चिप होती है हमारे पास, यदि हम देखें तो इसमें डीएनए का जो हिस्सा होता है उसका अन्वेषी डीएनए व्यू रचना करने के लिए किया जाता है। अब यहाँ जीन चिप के बाद आता है सूक्ष्म व्यू। यदि छोटी संरचना देखें सूक्ष्म व्यू, वो दो प्रकार की होती है, एक तो डीएनए सूक्ष्म व्यू और एक प्रोटीन सूक्ष्म व्यू। यहाँ डीएनए फॉर्मेशन होगा, यहाँ प्रोटीन से मिलकर के बनी हुई ये संरचनाएं होंगी। अब डीएनए सूक्ष्म व्यू का आकार से कैसा था भी पढ़ा था हमने जैविक जीन चिप में, अर्थात एक डाक टिकट की भांति कार्य करता है।
और यहाँ पर यदि हम देखें विभिन्न जीवों के सिंगल स्टैंडर्ड एकल रज्जु जो कॉपियां हैं वो तैयार की जाती हैं। एक नेक्स्ट चैप्टर में भी हम ऐसे ही पढ़ेंगे। जो हमारे पास मूल डीएनए होता है और एक बाह्य डीएनए जोड़ करके रिकॉम्बिनेंट डीएनए जो तैयार किया जाता है, तो यहाँ पर जैव संवेदक बायोसेंसर अर्थात जीवों में पाए जाते हैं, यांत्रिक उपकरण की भांति कार्य करते हैं। विशिष्ट कोशिकाएं होती हैं जिनमें जैविक सेंसर नकल करते हैं इनकी और कृत्रिम सेंसर में परिवर्तित करते हैं। ये जैविक पदार्थों का सम्मिश्रण होता है, फिर इसको ट्रांसड्यूशन रासायनिक एवं ग्रहण सूचनाओं को ट्रांसड्यूशन करके विद्युतावेगीय संकेतों में परिवर्तित करता है। जैविक चिप्स यदि सूक्ष्म संरचनाएं यहाँ देखें तो डीएनए अणु होते हैं जो उनकी ठोस सतहों के साथ जुड़ करके एक समय में अनेक इसकी अभिव्यक्तियां तैयार की जा सकती हैं। यहाँ पर इसके दो टाइप दिख रहे हैं, फिर इसके दो टाइप है। जीन चिप एक डीएनए चिप की भांति कार्य कर रहा था जो जैविक चिप्स था, अर्थात ये डाक टिकट की तरह एक छोटे आकार का होता है। सूक्ष्म व्यूह दो प्रकार का, एक तो डीएनए सूक्ष्म व्यूह, प्रोटीन सूक्ष्म व्यूह। डीएनए प्रोटीन सूक्ष्म व्यूह यदि हम देखें तो सबसे पहले जो जैविक चिप्स की हम जो बात कर रहे थे स्टीफन पी फोर्डर एवं साथियों द्वारा तैयार की गई थी। डीएनए सूक्ष्म व्यूह और प्रोटीन सूक्ष्म व्यूह। डीएनए में डीएनए की अभिव्यक्तियां जो होती हैं सिंगल स्टैंडर्ड जो हम बोले गए हैं, प्रोटीन में आबंध अणुओं के द्वारा जो इसके साथ जुड़ने का कार्य करेंगे। तो इस प्रकार से डीएनए सूक्ष्म व्यूह और प्रोटीन सूक्ष्म व्यूह। सूक्ष्म व्यूह अर्थात छोटी संरचनाओं के अंतर्गत इनको पढ़ा जाता है। ये छोटी छोटी संरचनाएं मिलकर के सभी और एक जैविक चिप्स या जीन चिप का निर्माण करने का कार्य करती है।